पाठ नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र नाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। आप सबसे पहले लेखक का परिचय आप देखेंगे। लेखक परिचय। लेखक परिचय में आप सबसे पहले लेखक का नाम, यतीन्द्र मिश्र, जन्म 1977 ईस्वी, अयोध्या उत्तर प्रदेश। मृत्यु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और इनकी शिक्षा है हिंदी एम ए। कहाँ से की है देखेंगे आप, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। इसमें आगे लिखेंगे, इसमें इनकी रचना के नाम लिख देंगे आप। रचना यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, अयोध्या तथा अन्य कविता। ड्योढ़ी पर आलाप, आगे देखिए इसमें युवा रचनाकार हैं, और युवा रचनाकार होने के कारण इनको बहुत सारे पारितोषिक भी मिले हैं। जैसे आप कहेंगे भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान। हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार,
ऋतुराज सम्मान इसी के साथ आप देखेंगे कि जो आपका नौबत खाने में इबादत जो पाठ है, इसके बारे में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में आप जानेंगे। पहला प्रश्न है आपका, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो पहले आप लिखेंगे खां साहब बाजार से मलाई बर्फ वाले गायब हो गए। बाजार से मलाई बर्फ वाले गायब हो गए। देसी घी से बनी कचौड़ी जलेबी में पहले वाला स्वाद नहीं रहा। देसी घी से बनी कचौड़ी समोसे में पहले वाला स्वाद नहीं रहा। गायक लोग संगत करने वालों का उचित सम्मान नहीं करते। गायक लोग संगत करने वालों का उचित सम्मान नहीं करते। घंटों रियाज करने वाले संगीतकारों की पूछ नहीं रही। घंटों रियाज करने वालों वाले लिख दो आप, वाले। घंटों रियाज करने वाले संगीतकारों की पूछ नहीं रही।
संगीत साहित्य अदब, संगीत साहित्य अदब की अनेक परंपराएं लुप्त हो गए। इसलिए बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह है। बात है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? बाजार से मलाई बर्फ वाले गायब हो गए। देसी घी से बनी कचौड़ी समोसे में पहले वाला स्वाद नहीं रहा। गायक लोग संगत करने वालों का उचित सम्मान नहीं करते। घंटों रियाज करने वाले संगीतकारों की पूछ नहीं रही। संगीत साहित्य अदब की अनेक परंपराएं लुप्त हो गई, इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत है। प्रश्न नंबर 2, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर संगीत शास्त्र के अनुसार संगीत शास्त्र के अनुसार संगीत शास्त्र के अनुसार फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों
को सुशीर वाद्य कहा जाता है। शहनाई अरब देशों की देन मानी जाती है। शहनाई अरब देशों की शहनाई अरब देशों की देन मानी शहनाई अरब देशों की देन मानी जाती है। यहां नाड़ी या रीढ़ के से युक्त यहां नाड़ी या रीढ़ से युक्त वाद्यों को नय कहा जाता है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने के कारण उसे शहनाई शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने के कारण शहनाई अर्थात सुशील वाद्यों में सहा कहा जाता है। शहनाई अर्थात सुशील वाद्यों में सहा कहा जाता है। शहनाई शब्द ही कालांतर में शहनाई हो गया। शहनाई 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 शब्द कालांतर में शहनाई हो गया। इसी के साथ एक प्रश्न और देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है?
बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नायक क्यों कहा गया है? लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो आप उत्तर में लिखेंगे शहनाई मंगलमय अवसरों पर शहनाई मंगलमय अवसरों पर शहनाई मंगलमय अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य है बिस्मिल्लाह खां देश के महानतम शहनाई वादक रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां देश के महानतम शहनाई वादक रहे हैं। उनकी जोड़ का कोई दूसरा शहनाई वादक नहीं है। उनकी जोड़ का कोई दूसरा शहनाई वादक नहीं है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इसके साथ ही आज की कक्षा आपकी समाप्त है।